बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काग वसुंडी जी उनको बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाल चरित्र जब मैं वहीं पर था, किस कारण से मैं कोवे से उनकी गाथा या उनकी कथा कहने के लिए बना हूँ, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। आप सावधान होकर सुनो। हे पक्षीराज, मैंने मन में इतनी बात लाते ही कि छोटे से राम जी इतनी लीला कैसे कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। और परंतु वह माया न तो मुझे दिखाई देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड किसी तावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है और मैं वो आपको सुनाता हूँ। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी से सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान रूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में। यदि जीवों के एक रस ज्ञान रहे या अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या रह जाएगा। अभिमान जीव माया के वश में है और वह सत्व रज तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में। पर बस जीव स्व बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई ने कोटि पाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। फिर भी माया का क्या हुआ यह भेद असत्य, तथा वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद जाता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु जैसा है। सभी तारा गणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। उसी प्रकार श्री राम जी के भजन के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है, यानी विद्या मिल जाती है। प्रभु श्री राम की माया वे ही जानते। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास के नाश नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता है। भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर, भ्रम ते चकित राम मोहि देख। बिहां से सो सुनो चरित्र विशेष। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंस पड़े। वह विशेष चरित्र सुनिए जो उन्होंने मुझसे कहा। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चले उर्गारी। राम गहन कहे भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाओ आकाशा, तहें भुज हरि देखूं निज पासा। जब वे मुझे पकड़ने के लिए चले तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही महाश्री हरि की भुजाओं को अपने पास ही देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में 2 ही अंगुल का बीच में फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को मैं अपने पीछे ही देख पा रहा था। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखता हूँ तो अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया।
हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल और यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमियां थी। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ चेतन को भी मैंने उनके पेट के अंदर देखा। जो कभी न देखा था, न सुना था और मन में भी नहीं समा सकता था, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने वहां पर देखी। तब उसका किस प्रकार मैं वर्णन करूं, ना मेरे से किया जाएगा। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल और किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प सभी वहां तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की मुझे नजर आ रही। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निरारी, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी वहां पर। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में मैंने वहां पर देखे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता था। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाऊं, निर्भर प्रेम हरसी उठी धायाऊं। देखूं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहाँ में गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में मैंने जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। वहां फिर सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को मैंने देखा। करूं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापति मति मोरी। उभय घरी मह में सब देखा, भयं भ्रमित मन मोह शेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त हो गई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया।